दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस क्लास में। दोस्तों परसेंटेज की ये दूसरी क्लास है और आज भी मैं हर एक टाइप के परसेंटेज के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स लेके आया हूँ जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा। इस तरीके क्वेश्चन बनता है कि सेब के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 320 रुपए में 16 सेब अधिक मिलते हैं, तो 10 सेबों की घटी हुई कीमत बताओ। तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है, जो वैल्यू है उसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर 2 मिनट में निकल आएगा, 2 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ दिया होगा फॉर्मूला में रुपए, तो सबसे पहले हम रुपए लिखेंगे ऊपर। नीचे लिखा है वस्तु, तो 16 वस्तु थी हमारी। ठीक है, और यहाँ अगर हमारी कमी होती है या बढ़त होती है वो लिखेंगे हम, तो कमी हमारी 20% की और लगा देंगे 100। ठीक है, तो इसको काटेंगे 20 पंजे 100। ठीक है, एक ये कट जाएगा हमारा 16 दूनी 32, 20 बार और 5 चौका 20, यानी हमारी पर कीमत जो आएगी ना 4 रुपए का पर सेब आएगा, रुपए पर सेब। ठीक है, अब बोला था इसने कि 10 सेबों की घटी हुई कीमत बताओ, तो 10 गुणा 4 कर देंगे तो 10 सेबों की कितनी आ जाएगी हमारी 40। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे बढ़त होती है तो बढ़त लिख देंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बनता है आपका, जैसे एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 35% है, एक उम्मीदवार 135 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही बनता है। मान लीजिए परीक्षा का अधिकतम अंक x है। ठीक है, अब कितना अंक है उसका उत्तीर्ण 35% है, तो हमने निकाला 35%। ठीक है, अब क्या है कि 135 नंबर तो लेके आ रहा था और 40 अंकों से फेल हो रहा था, तो यानी उसमें हम 40 को ही ऐड कर देंगे। जब बच्चा 40 अंकों से फेल हो या किसी भी अंकों से फेल होगा तो उतने ही हम अंक इसमें ऐड कर देंगे। अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x गुणा 35/100 बराबर हमारा हो जाएगा ये 175। इसको काटेंगे हम तो ये हमारा 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 35 से। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 100 का 5 में बड़ा करेंगे ऐसे 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका अधिकतम अंक आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप बनते हैं आपके, वो छूट क्यों लेके बनते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करनी है। देखो, अगर हमारी 2 छूट दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, तो 2 छूट के लिए तो हम इस गोल्डन फॉर्मूला का यूज कर देते हैं। ठीक है, अगर 3 छूट दी हुई है तो उसका फॉर्मूला, हम इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा बड़ा होता है, फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे 10% और 20% की छूट है, तो क्या करेंगे, देखो छूट के लिए हमेशा माइनस लगाते हैं और यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे क्योंकि दोनों छूट थी। ठीक है, अगर मान लीजिए एक छूट होती और एक बढ़त होती तो बढ़त के लिए प्लस कर देते, छूट के लिए माइनस कर देते, तो माइनस और माइनस। ठीक है, अब प्लस लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस का 10 गुणा माइनस का 20, ठीक है, बटे 100। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 30। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2। ठीक है, यानी हो जाएगा हमारा माइनस का 28% का छूट। ठीक है, ये तो हमारा गोल्डन फॉर्मूला हो गया। अब 3 के लिए होता तो क्या करेंगे, फिर बार बार नहीं लगाएंगे। देखो 3 दिए हुए जैसे 15%, 30% और 40% एकल छूट दी हुई है, तो जैसे 15% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/20। ठीक है, 3/20 की छूट है, तो यानी 20 में से 3 घटाऊंगा, 17/20 में इतने का सामान बिकेगा। ठीक है, ऐसे 30% को मैं कैसे लिखूंगा, 3/10। ठीक है, अब 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/10 में सामान बिक जाएगा। ऐसे 40% को कैसे लिखूंगा, 2/5। अब 2/5 का छूट है, तो यानी 3/5 का सामान बिक जाएगा, यानी 5 का सामान 3 में। तो ऐसे ही 20 का सामान कितने में, 17 में था, 10 का सामान कितने में था हमारा, 7 में था, और 5 का सामान कितने में था, 3 में था। ठीक है, अब जो भी कटेगा काट लेंगे, वरना हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, देखो 20 दाई 200, 200 पंजे 1000। ठीक है, ये हो जाएगा 20 दाई 200, 200 पंजे 1000, और 17 दिए 51, 51 गुणा 17 के 17 दिए 51, 17 दिए 51 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी 357। ठीक है, अब देखो 1000 की चीज थी हमारी और कितने में होगी, ठीक है 357 में, तो कितनी छूट मिल गई। अब 1000 में से हम 357 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यानी बचेगा हमारा 3, यहाँ रह गया 9 में से 5 गया तो 4, और ये कितना रह गया मेरा 6। ठीक है, यानी यहाँ पे कर सकता हूँ 643 बटे 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये 1 2 एक 0 कट गया, एक 0 से डिवाइड करेंगे तो 64.3% की छूट निकल आई। ठीक है, अगर हम 3 छूट के लिए गोल्डन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी क्वेश्चन स्टेप समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना